हेलो एंड वेलकम टू माय चैनल कंप्यूटर एजुकेशन। दोस्तों, आज हम लोग सीखेंगे फ्रीक्वेंसी फार्मूला। एक्सेल में हमें एक फ्रीक्वेंसी फार्मूला मिलता है। इस फ्रीक्वेंसी फार्मूला से हम लोग क्या करते हैं, पहले ये समझना जरूरी है। देखिए, जो फ्रीक्वेंसी फार्मूला है, फ्रीक्वेंसी फार्मूला लगा करके हम ये निकाल सकते हैं कि किसी एक रेंज में कोई एक वैल्यू कितनी बार है, वो ढूंढने के लिए हम लोग फ्रीक्वेंसी का फार्मूला लगाते हैं। जैसे यहाँ पे एक डाटा है, एम्प्लॉय आईडी, एम्प्लॉय नेम, एज, ठीक है। अब मान लीजिए अगर हमसे बोला जा रहा है कि हमारे पास 29 साल के कितने लोग हैं, इस रेंज में 29 साल के कितने लोग हैं, 20 साल के कितने लोग हैं, 33 साल के कितने लोग हैं। तो ये निकालने के लिए अगर हम नॉर्मली अगर पेन और पेपर उठाकर लिखने जाएंगे तो काफी लंबा टाइम लग जाएगा इसको ढूंढने में, है ना। लेकिन इसी चीज को अगर हम फ्रीक्वेंसी फार्मूला से निकालें तो आसानी से इसको निकाल सकते हैं कि इसमें 29 कितनी बार है, 20 कितनी बार है, 33 कितनी बार है, ये निकाल सकते हैं। तो देखिए, सबसे पहले हमें यहाँ पे करना क्या होगा, पहले तो हमें ये निकालना होगा यहाँ पे कि इसमें कौन कौन सी वैल्यू मौजूद है, यानी किस किस उम्र के लोग मौजूद हैं। इसके बाद हम निकालेंगे कि वो इसमें कितनी बार वो वैल्यू मौजूद है, यानी कि वो जितनी बार वैल्यू है इसमें उतने लोग हमारे पास उतने साल के मौजूद है। तो चलिए, सबसे पहले मैं क्या करूंगा, इसको सेलेक्ट कर लूंगा। एज वाले कॉलम को पूरा मैं ऊपर से नीचे तक जितने लोग हैं हमारे पास सेलेक्ट करके मैं यहाँ राइट क्लिक करके कॉपी पे क्लिक करूंगा। और ये जो बगल में आपको यूनिक का एक कॉलम दिख रहा है, मैंने यूनिक कॉलम बनाया हुआ है, हेडिंग दिया है, इसमें ला करके राइट क्लिक करके और इसको हम पेस्ट कर देंगे यहाँ पे। तो देखिए, ये पेस्ट हो गया पूरा। अब हमें क्या करना है, ये सेलेक्ट मोड में ही रहना चाहिए, ऊपर से नीचे तक पूरा ये सेलेक्ट रहना चाहिए यूनिक वाला। इसके बाद हमें आना है डाटा टैब में। यहाँ से डाटा टैब में आएंगे तो हमें यहाँ पे एक रिमूव डुप्लीकेट का ऑप्शन देखने को मिल जाएगा। हम इस पे क्लिक करेंगे, क्लिक करके हम यहाँ आ जाएंगे कंटिन्यू विथ द करंट सिलेक्शन, इसको टिक करेंगे। उसके बाद रिमूव डुप्लीकेट्स पे क्लिक करेंगे। अब देखिए यहाँ पे यूनिक का ऑप्शन दे रहा है तो इसको टिक रहने देंगे और ओके कर देंगे। अब देखिए यहाँ पे क्या किया है, ये 71 डुप्लीकेट वैल्यू फाउंड एंड रिमूव्ड, 9 यूनिक वैल्यू रिमेन। यहाँ पे 71 डुप्लीकेट्स वैल्यू को निकाल दिया है, ये ओके कर देंगे। अब ये यहाँ पे ये निकल गया हमारा कि ये वैल्यू जिसमें मौजूद है इस वाले कॉलम में, यानी कि इस उम्र के लोग इसमें मौजूद है। अब हमें यह देखना है कि 29 इसमें कितनी बार रिपीट हुआ है, यानी कि 29 साल के कितने लोग हैं। तो वो अब निकालने के लिए हमें यहाँ पे फॉर्मूला लगाना होगा फ्रीक्वेंसी का। तो चलिए हम यहाँ पे फॉर्मूला लगाते हैं। इक्वल फ्रीक्वेंसी यहाँ नीचे दिख रहा है आपको, आकर यहाँ पे डबल क्लिक कर लो। जैसे हम यहाँ पे डबल क्लिक करेंगे ब्रैकेट ऑटोमेटिक ओपन हो जाएगा यहाँ पे। अब यहाँ मांग रहा है डाटा अरे, मतलब आप जिसको ढूंढ रहे हो उसका डाटा कहाँ है। तो डाटा हमारा ये हो जाएगा पूरा ऊपर से नीचे तक, इसको सेलेक्ट कर लेंगे। इसके बाद आप देखोगे कि यहाँ पे एक कोमा लगा हुआ है, डाटा अरे के बाद एक कोमा लगा हुआ है, तो हम भी यहाँ कोमा लगाएंगे। जैसे ही हमने कोमा लगाया यहाँ पे बीन्स अरे का एक सिंबल आ रहा है, बीन्स अरे बोल रहा है डालने के लिए। तो बीन्स अरे क्या होगा, तो ये हमारा हो गया डाटा अरे। अब मांग रहा है बीन्स अरे, यानी इसमें हम किसको ढूंढ रहे हैं। तो हम इस सारे रेंज को ऊपर से नीचे तक ऐसे सेलेक्ट कर लेंगे यूनिक वाले को। इसके बाद ब्रैकेट करेंगे क्लोज और दबा देंगे एंटर। तो देखिए इसमें आ गया कि 29 साल के 12 लोग मौजूद है, यानी 29 इसमें 12 बार रिपीट हुआ है, यानी कि 29 साल के 12 लोग मौजूद है। अब मुझे 20 का भी निकालना है, 33 भी निकालना है, 21 भी निकालना है, ये सारे वैल्यूज का निकालना है। तो मैं क्या करूंगा, यहाँ क्लिक करके अगर हम फॉर्मूला को यहाँ कॉपी करते हैं, चलिए यहाँ पे आकर के नीचे एक छोटा सा पॉइंट दिख रहा है ब्लैक कलर का, यहाँ आकर हम डबल क्लिक कर लेंगे, सब में ये फॉर्मूला लग गया। अब अगर हम इसको टोटल करते हैं तो टोटल आपको, अगर ये आप सेलेक्ट मोड में रखोगे तो नीचे आपको दिखाई देगा सम। सम में आप देखोगे यहाँ पे 170 दिखाई दे रहा है, बट लोग कितने हैं हमारे पास, तो लोग तो हैं हमारे पास यहाँ पे आप देखोगे कि 80 लोग हैं, लेकिन यहाँ रिजल्ट दे रहा है 170 लोगों का, यानी कि हमारा आंसर ये गलत निकला है। तो देखिए मैं आपको बता दूं कि अगर हम फ्रीक्वेंसी किसी एक वैल्यू के लिए निकालते हैं तो वो हमें राइट आंसर देता है।
बट अगर हम फ्रीक्वेंसी की कॉपी कराते हैं तो ये हमें गलत आंसर देने लगता है। तो देखिए हमें करना क्या होगा, हमें यहाँ पे फॉर्मूला एडिट करनी होगी। चलिए फॉर्मूला एडिट करने के लिए हमें क्या दबाना होता है, ये फॉर्मूला एडिट करने का टाइम में ये टोटल सेलेक्ट होना चाहिए, ठीक है ना, ये फ्रीक्वेंसी वाला सारा सेलेक्ट मोड में होना चाहिए। अब फॉर्मूला एडिट करने के लिए हमें यहाँ पे F2 दबा देना है। F2 जैसे ही दबाएंगे ये इस टाइप का खुल के आ जाएगा। अब यहाँ पे हमें अरे सिंबल लगाना होगा। अरे सिंबल लगाने के लिए हमें अपने कीबोर्ड से कंट्रोल शिफ्ट के साथ एंटर दबाना होगा। जैसे ही हम एंटर दबाएंगे आप देखोगे यहाँ पे कि अरे सिंबल लग चुका है। एंटर। देखिए आप यहाँ पे देखोगे अरे सिंबल यहाँ भी लग गया है और इक्वल के पहले भी आपको देखने को मिलेगा यहाँ लग गया है। अब आप अपना रिजल्ट देख लो, यहाँ पे सम कितने लोगों का दिखा रहा है, 80 लोगों का। लोग हमारे पास कितने हैं, 80 लोग हैं, यानी कि अब जाकर रिजल्ट हमारा ये सही आ गया। तो दोस्तों फ्रीक्वेंसी फार्मूला से हम लोग क्या करते हैं, मेन करना तो जरूरी है ही, प्रैक्टिस करना सीखना तो जरूरी है ही, लेकिन सबसे पहले हमें ये जानना जरूरी होता है कि कौन से फॉर्मूले से हम लोग क्या करते हैं। तो फ्रीक्वेंसी फार्मूला से हम लोग किसी एक रेंज में कोई एक वैल्यू कितनी बार है रिपीट हुई है वो निकालने के लिए हम लोग फ्रीक्वेंसी का उपयोग करते हैं। अब फार्मूला एडिट करने के लिए क्या हमें दबाना होता है, तो मैं यहाँ पे टाइप कर दे रहा हूं फंक्शनल की का F2 बटन हमें यहाँ पे दबाना होता है एडिट फार्मूला एडिट करने के लिए। और अरे सिंबल लगाने के लिए क्या होगा, अरे सिंबल लगाने के लिए हमें यहाँ पे कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस एंटर ये दबाना होगा अरे सिंबल लगाने के लिए। तो उम्मीद है आप लोग को ये फॉर्मूला समझ में आया होगा। फिर मिलते हैं अगले वीडियो में किसी दूसरे फार्मूला के साथ।